गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय वीडियो। हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, सेल्फ़ कंट्रोल। आज हम अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। हमने जो इसमें 2 टॉपिक क्लियर किए थे, एक सेल्फ़ कंट्रोल जो है उसको क्लियर किया था, और नेक्स्ट थी हमारी जो स्टोरी हमने एक पढ़ी थी कमल की। अब हमारी सेकेंड स्टोरी है साहिल्स स्टोरी। इसमें क्या है, साहिल स्टोरी में है, मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ, ठीक है। साहिल स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज नर्वसली। साहिल जो है मंच पर जाता है बहुत ही नर्वस होकर। वैन ही लुक्ड अप ही सॉ इमरान काका सिटेड इन द फ्रंट रो। जब वो देखता है कि इमरान काका जो हैं सामने वाली सीट पर बैठे हैं, लुकिंग एट हिम रेजिंगली, ठीक है, जो उन्हें तकतकी बांधे देख रहे हैं। साहिल स्माइल्ड इन रिटर्न। साहिल जो है उनको बदले में एक स्माइल देता है। ही रिमेंबर्ड द डे काका हैड सीन हिम क्राइंग and had called him into the school library to ask what's happened साहिल। और वो अपने उस दिन को याद करता है जब इमरान काका ने उनको स्कूल की लाइब्रेरी में देखा था और कहा था कि क्या हुआ। यू लुक अनकैम्प्ड वीक एंड नर्वस। तुम बहुत ही ज़्यादा नर्वस दिख रहे हो और कमज़ोर दिख रहे हो, और उसके बाद गंदे दिख रहे हो। यू यूज़ टू बी एन एविड रीडर बट नाउ यू हार्डली एवर कम टू द लाइब्रेरी, यू ग्रेड्स आर फॉलिंग टू। तुम एक बहुत ही अच्छे जो है वक्ता हो, यानी कि जो अच्छा सा एक लेक्चर देते हैं, और तुम इस तरह से रह रहे हो। साहिल हैड ब्रोकन डाउन एंड एडमिटेड टू काका दैट ही हैड फॉलन इनटू बैड कंपनी एंड हैव स्टार्टेड टेकिंग ड्रग्स। तब वो बताता है साहिल की जो है वो गंदे लोगों में, यानी जो जिनकी गंदी आदतें होती हैं, वो उस कंपनी में रहने लगा, यानी कि उनकी संगत में पड़ गया और ड्रग्स लेना उसने शुरू कर दिया है। I even robbed money from my uncle, my local guardian, when I visited him this weekend out of desperation। और इसके अलावा जो उसके एक लोकल गार्जियन, जो एक अंकल थे, उनकी भी उन्होंने जो है मनी, यानी साहिल ने उनके घर से भी चोरी की, यानी उनको लूटा, जिसकी वजह से उनके साहिल के अंकल ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। फिर है आपका आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। वो साहिल कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। He found out now and is furious with me. He has asked me to get out of the house. What will I do now? How can I make my poor mother in the village understand? He had sobbed। वो कहता है जब मैंने अपने अंकल क्या चोरी की, तो इस वजह से वो गुस्से में आकर उन्होंने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं अपनी माँ जो गांव में है उनको क्या समझाऊंगा, इतना कह के वो सुबकने लगता है। काका हैड काउंसल्ड हिम, हेल्पिंग हिम थ्रू द लॉन्ग एंड एडोरियस पाथ ऑफ ब्रेकिंग द हैबिट एंड लीविंग बिहाइंड द बैड कंपनी ही हैड फॉलन इनटू एट द डी एडिक्शन सेंटर। काका हेल्प्ड साहिल एज ही स्ट्रगल टू ओवरकम द एडिक्शन। काका जो है वो उसकी काउंसलिंग करते हैं, मतलब वो उसको निर्देश देते हैं, और वो कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें ये बैड हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। इसके लिए वो उन जो है साहिल को नशा उन्मूलन केंद्र, यानी डी एडिक्शन सेंटर होता है, वहाँ ले जाते हैं, एडमिट कराते हैं, और कहते हैं कि ये लड़ाई तुम्हें खुद से ही लड़नी होगी। नेक्स्ट आपका पैरा है, टुडे साहिल वॉज रेडी टू शेयर हिज स्टोरी विद द स्कूल। What is important for people to know is when and how to say no when tempted. Building up one's strength to restrain even in the most tempting of situations requires the use of the powerful tool no at the right time and not be ashamed of it. Other people will learn from it. Kaka had said, I know you have the courage to do it। आज क्या था, आज जो साहिल है वो अपनी स्टोरी को स्कूल के सामने रखने वाला था, क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की जो बैड हैबिट्स हैं और लोग उसके बीच में जकड़ जाते हैं। इसलिए वो लोग काका से उसने कहा था कि वो जो है स्कूल के सामने अपनी ये स्टोरी को रखेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, फ्रेंड्स बिगेन साहिल लुकिंग डायरेक्टली एट द ऑडियंस। आई विश टू शेयर विद यू सम थिंग्स व्हाट हैपेंड टू मी। ही टोल्ड देम ऑल अबाउट हाउ इट हैड स्टार्टेड अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ asking him to get some for them, giving him a free sample just for cakes. Before he realized it, he had become so used to it that it was impossible to stop। वो कहता है कि दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो है वो ऑडियंस से डायरेक्टली बोलता है कि जो है आज मैं आपके सामने वो चीज़ शेयर करूँगा जो मेरे लाइफ की खुद की स्टोरी है, कि किस तरह से मैंने जो है गलत लोगों को ज्वाइन किया और उसके बाद में जो है गलत हैबिट्स को अपना लिया। तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है कि हैबिट बिकम्स कैरेक्टर एंड कैरेक्टर बिकम डेस्टिनी। उसने कहा कि जो है हमारी जो आदतें हैं वो हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, लेकिन हमारा जो चरित्र है वो हमारी किस्मत को बनाता है। अ वाइज मैन हैज़ सेड,
इट इज़ सो ट्रू, वो कहता है कि बहुत सत्य है। दिस हैबिट रूइंड माई एंटायर लाइफ, ये जो आदतें थी वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी। एवरीवन वाज स्टन्ड एट द रिविलेशन, नन ऑफ देम हैड सस्पेक्टेड साहिल ऑफ ड्रग एडिक्शन। उसने बताया कि किस तरह से वो ड्रग्स लेना उसने शुरू कर दिया था। दे हैड जस्ट अज्यूम्ड ही वॉज अनवेल, और उसकी वजह से वो बहुत ही अस्वस्थ हो गया था। Fortunately, I found a savior, he continued, and requested Imran Kaka to come on stage. He narrated how Imran Kaka had helped him fight off the habit. There was a moment of inspired silence, and then slowly everyone began to clap. फिर वो जो कहता है कि किस तरह से वो ड्रग्स लेने के हैबिचुअल हो गया था, और उसके बाद वो अस्वस्थ हो गया था। लेकिन उसने कहा कि लेकिन मुझे जो है भगवान की कृपा से एक योद्धा मिले जिन्होंने जो है मेरी हेल्प करी, जो है इमरान काका। और वो ये कह के जो है इमरान काका को स्टेज पर बुलाता है, और अपनी जो है कि उन्होंने किस तरह से उसकी मदद करी कि वो अपनी इन बुरी आदतों से लड़ पाया और जंग को जीत पाया। पहले जो है वहाँ जो ऑडियंस बैठी होती है वो शांत हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके सब लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये साहिल की स्टोरी ख़त्म होती है। लास्ट में ये 2 पैराग्राफ दिए हैं, जिसमें फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इसको मैं बताती हूँ। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल ये लिखा है कि जो हमने फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी कमल की, जो प्रशांत के लिए थी, कि जबकि कमल जो है प्रशांत से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ही ज़्यादा उससे ईर्ष्या होती है उसे, लेकिन तब भी वो अपने इन इमोशंस को कंट्रोल करता है और प्रशांत की हेल्प करता है और उसे बचाता है। अगर कमल चाहता तो वो भी जो टीम क्रू वाले मेंबर्स हैं उनके साथ में प्रशांत को पीट सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अपने कंट्रोल करता है अपने गुस्से को, ठीक है, और सिचुएशन को वो हैंडल करता है। क्योंकि अगर वो उस समय पे जो हिंसात्मक लोग जो प्रशांत को मार रहे थे, अगर उनके साथ मिलके उसे प्रशांत को पीटता तो कहीं ना कहीं उसकी माँ जो है माँ की नज़रों में कमल की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती। और जो आपका सेकंड पैराग्राफ है उसमें साहिल की स्टोरी का बताया कि जिस तरह से हम जो है साहिल ने ड्रग्स लेने की आदत हो गई थी और वो उसका इतना हैबिचुअल हो गया था कि वो उसके बिना रह नहीं पा रहा था। तो इसलिए इसमें यही बताया है कि मतलब हमें जो है इन गंदी आदतों से दूर रहना है, जो गंदे लोग होते हैं उनकी कंपनी से दूर रहना है, यानी उनकी संगत से दूर रहना है। क्योंकि आज हम अगर एक बार ड्रग्स लेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन जाके वो हम पर हावी हो जाएगा और हम जो है उसके आदी हो जाएंगे। बिना ड्रग्स के फिर हम, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि हम ड्रग्स पर ही डिपेंड हो जाएंगे। तो हमें ये गंदी आदतों से बिल्कुल दूर रहना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हैं इस तरीके से कर रहे हैं, इन हैबिट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी इन चीज़ों को यूज़ करें तो हम भी बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इन सभी बुरी आदतों से बिल्कुल ही दूर रहना है। इन सब चीज़ों से जब हम ये गंदी आदतों से दूर रहेंगे तो हमारी कुछ चीज़ें हैं, मतलब हमने पहले ही इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें अपनी जो विलासिता संबंधी आदतें हैं उन पर अंकुश लगाना है, ना कि अपनी स्वतंत्रता पर। आप बिल्कुल घूमिए फिरिए, लेकिन जो गंदी आदतें उनको नहीं अपनाइए, क्योंकि अगर ये एक बार आप पर हावी हो गई तो फिर आप इनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब आज की इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।